अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर और इन दोनों को सुपर पावर बताया गया है। भारत 40 पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार भारत को एशिया की एक मेजर पावर यानी प्रमुख शक्ति माना गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी रैंकिंग में भारत 39.1 पॉइंट्स के साथ एक मिडिल पावर था। तो भारत का एक एलिवेशन हुआ है। पिछले साल तक हमें मिडिल पावर माना जा रहा था, लेकिन इस बार पहली बार भारत को मेजर पावर माना गया है और पूरे एशिया में एक ही देश है जो मेजर पावर है और वो है भारत। भारत के बाद चौथे नंबर पर जापान है, जिसका स्कोर है 38.8 और जापान को एक मिडिल पावर माना गया है। और फिर नंबर आता है रशिया का 32.1 पॉइंट्स के साथ रशिया पांचवें नंबर पर है। यानी एशिया के मामले में एशिया में जापान और रशिया दोनों ही भारत से पीछे हैं। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन इस रिपोर्ट में उसे जापान से भी नीचे 5वां स्थान मिला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एशिया की रैंकिंग है और पाकिस्तान इस रिपोर्ट में टॉप 10 देशों में कहीं नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ 14.5 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसका स्थान है 16वां। तो यहां आप देख लीजिए, ये पूरी रैंकिंग है आपके स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर। आज आप इसे जरा ध्यान से आप देखिए। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत, चौथे नंबर पर जापान, पांचवें पर रशिया और पाकिस्तान है 16वें नंबर पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ताकत पाकिस्तान से 3.25 गुना ज्यादा है। भारत का स्कोर बढ़ना हमारी ताकत में आए बदलाव का एक स्पष्ट संकेत है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कामयाबी। 8 पैरामीटर्स के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। भारत को कुल मिलाकर इन 8 पैरामीटर्स पर 40 पॉइंट्स मिले हैं और उसकी रैंकिंग है तीसरे नंबर पर। तो इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी यानी आपकी आर्थिक ताकत क्या है, फिर मिलिट्री कैपेबिलिटी, आपकी सैनिक शक्ति क्या है, उसके बाद आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कैसे हैं उसके बारे में भी है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसी है, डिफेंस नेटवर्क कैसा है और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आपका कितना है। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तौर पर, कूटनीति के रूप में, कूटनीति की ताकत को देखते हुए आप कितने प्रभावशाली हैं, ये इसमें देखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी और उसे इस बार पहली बार एक मेजर पावर एशिया में क्यों माना गया। सबसे बड़ी वजह है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो भारत का है